इस वीडियो में हम पाठ 16 कर्ण का अव्वल का हम लोग यहाँ पर अभ्यास और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ अभ्यास दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कर्ण के पालक माता पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर उत्तर है, कर्ण के पालक माता पिता का नाम राधा और अधिरथ था। अधिरथ है, यहाँ पर ध है, अधिरथ था। ओके। और दूसरा है, कर्ण का एकमात्र धन क्या है? तो कर्ण का एकमात्र धन पुरुषार्थ है, बराबर, पुरुषार्थ है। दूसरा देखते हैं, कुलीन किसे कहा जाता है? जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे कुलीन कहते हैं। चौथा है, अपना परिचय देने में कौन असमर्थ था? उत्तर है, अपना परिचय देने में कर्ण असमर्थ था। पांचवा देखते हैं, विक्रमी पुरुष किस प्रकार जीवन यापन करता है? उत्तर है, विक्रमी पुरुष अपने पूर्वजों के बिना स्वयं के तेज के आधार पर जीवन यापन करते हैं। आपको यहाँ पर ये समझना है कि कर्ण कौन था, ये आपको पता है ना। कर्ण जो था मतलब कुंती का पुत्र था। कुंती के शादी होने से पहले ही वो जन्म ले लिया था, इसलिए कुंती ने उसे गंगा क्या बोलते नदी में बहा दिया था, जिसके राधा और अधिरथ को मिला था, उन्होंने उसको पाला था। बराबर, महाभारत युद्ध में सबसे अहम रोल था उसका। बराबर, युद्ध उसी के पास अर्जुन को मारने का तीर था, जो कि श्री कृष्ण ने उसको बर्बाद करवा दिया। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसका है, कुल, गोत्र, पुरुषार्थ, कुरुपति, पाठ, ये सब उच्चारण होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी का समाज का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग अलग पाठों का, वहाँ से आप देख सकते हैं। अन्य विषयों का भी सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। बराबर, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं तो बराबर, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आपको करना है, लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। इसलिए आप हाइप भी कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि हमको आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीदना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से व्यू आएंगे तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के लेके आ सकें, इतना मदद करना है। स्वाध्याय देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कवि ने विक्रमी पुरुष किसे कहा है? उत्तर है, कवि ने विक्रमी पुरुष कर्ण को कहा है। दूसरा देखते हैं, कर्ण अपने प्रण के बारे में क्या सोचता है? उत्तर है, कर्ण अपने प्रण के बारे में सोचता है कि या तो दुर्योधन की विजय होगी या अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा। बराबर, क्या सोचता है? यानी ये प्रण के बारे में सोचता है कि अगर या दुर्योधन की विजय होगी, यानी कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, पांडवों को हरा दूंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, दुर्योधन को जिता दूंगा, या तो फिर अर्जुन के हाथों में मारा जाऊंगा। तो आगे देखते हैं, किस प्रकार के पुरुष जगत में सम्मान प्राप्त करते हैं? तो जिसमें आत्मबल और स्वयं का तेज हो, ऐसे विक्रमी पुरुष जगत में सम्मान प्राप्त करते हैं। कौन कौन से पुरुष प्राप्त करते हैं? जिनके अंदर आत्मबल होता है, जो स्वयं का तेज हो, बराबर, स्वयं के तेज से और आत्मबल से ऐसे विक्रमी पुरुष जगत में क्या प्राप्त करते हैं? सम्मान प्राप्त करते हैं, जो कि कर्ण ने भी सम्मान तो प्राप्त किया ही था, बराबर, इसलिए उसके बारे में लिखा गया है। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। उत्तर पहला है, कर्ण अपना परिचय देने में क्यों असमर्थ था? कर्ण को अपनी वास्तविक पहचान का ज्ञान नहीं था। कर्ण इतना तो जानते थे कि उनका जन्म उच्च कुल में होने से उन्हें त्याग दिया है, त्याग दिया है। कर्ण को अपने कुल गोत्र का पता नहीं है, इसलिए वे अपना परिचय देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी माता पिता ने पहले ही बता दिया था। कुल कर्ण जो है वो उनको नदी में बहते हुए मिला था, इसलिए उनके माता पिता ने जो पालने वाले थे उन्होंने उसको कर्ण का पहले ही बता दिया, भाई कि तुम है ना, हमको मिले थे, हम पालने वाले माता पिता है, जन्म किसी और ने दिया था। कर्ण बड़ा होके इतना तो समझ गया था कि वो बहुत बड़े कुल में, यानी कि अच्छे कुल में जन्म लिया है, इसलिए उसको त्याग दिया गया। क्यों त्याग दिया? कि
कोई स्त्री है, शादी से पहले उसने जन्म ले लिया कर्ण ने, तो उसकी वजह से बदनामी से बचने के लिए कर्ण को उसने त्याग दिया होगा, ऐसे उसको समझता था, बरोबर। इसलिए वो अपने कुल का गोत्र का पता उसको था नहीं, इसलिए अपना परिचय देने में वह असमर्थ रहा। ओके, दूसरा देखते हैं, कर्ण के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, कर्ण का जन्म उच्च कुल में होने पर भी त्याग दिया था, लेकिन कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी, अपने आत्मबल और पुरुषार्थ से सम्मान अर्जित किया। जिस वंश ने उन्हें त्याग दिया वही वंश अपनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। कर्ण ने मरते दम तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत में कर्ण यश गाथा गाई जाती है, महाभारत में भी कर्ण की क्या गाई जाती है, यश गाथा। यानी कि कर्ण का जो उच्च कुल में होने पर उसको त्याग दिया था, लेकिन उसने क्या की, हिम्मत नहीं हारी भाई, उसने अपने आत्मबल है, पुरुषता से उससे सम्मान अर्जित किया, बराबर। जिस वंश ने उसको त्याग दिया, अब वो वंश भी अपनाने के लिए तैयार हो गया। कुंती माँ उनसे मिलने के लिए पहुंची कि वो मतलब युधिष्ठिर से भी बड़ा है, तो ये राजगद्दी संभाल सकते हैं। ओके, पूरे भारत की राजगद्दी। कृष्ण ने भी उनको बताया कि तुम है ना ज्येष्ठ हो, कुंती का ज्येष्ठ हो, यानी बड़े हो, तो इसलिए आपको ही महाराजा बना देंगे। आप है ना युधिष्ठिर मतलब सभी पांचों में सब सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर जब उनको पता पड़ा, बोले नहीं नहीं, मैं अब ये नहीं त्याग सकता, मैंने मतलब दुर्योधन का एहसान चुकाना है, इसलिए मैं मरते दम तक दुर्योधन का ही साथ दूंगा। अब मुझे दुर्योधन का साथ देना चाहिए, इसलिए महाभारत में उसकी यश गाथा गाई जाती है। ओके, उदाहरण के अनुसार अर्थ लिख कर के वाक्य बनाइए। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, यह यूनोमैक्स का गैल्ट्रॉन पर्ल और यूनोमैक्स का है, बड़ो शानदार पेन है, जेल पेन है, बहुत ही शानदार लिखता है, इससे राइटिंग बहुत ही सुंदर आती है। तो आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत साधन है, तो इसकी लिंक जो है वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उदाहरण के अनुसार अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। उदाहरण है, प्रशंसा यानी तारीफ, गुणवान व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं। ओके, सम्मान, सम्मान का मतलब होता है इज्जत, हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है यत्न, यत्न यानी कोशिश होता है, हमें मित्र की सहायता की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो जरूर करनी चाहिए, यहाँ पर डंडा नहीं था, बराबर। जैसे हमें मित्र की सहायता की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तीसरा है विवश, विवश मतलब होता है मजबूर, बराबर। वाक्य है, हमें गलत कार्य करने के लिए विवश नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो विक्रमी पुरुष दृढ़ पाता है। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छात्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।